अरे सामने चल रहे, अरे सामने चल रहे, अरे सामने चल रहे। क्यों भाई, कहाँ घूम रहे हो? हाँ, मुंबई घूम रहे हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किधर से, कौन से मोहल्ले से करें? हाँ, इधर से करें। ये तो सारी पार्टी छुट्टी वाली लग रही है भाई। ये आर्मी वाली पार्टी है। मुर्गे ढूंढने पड़ेंगे फिर तो। ये रे पुरानी मुर्गे, हो जा खड़ा। अरे आवाज नहीं, बाकी साइलेंट। क्या नाम है? जोर से बोल। विष्णु कुमार मीणा। और जोर से। विष्णु कुमार मीणा। बस इतना बहुत है। चल, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? संविधान सभा की स्थापना ये बता दे कब हुई थी? गलत आंसर है भाई। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बाकी बाजी गुनमुन नहीं करना है, नहीं तो सबको बनाऊंगा मुर्गा। अरे संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी 1950 में? कौन करा था? 1950 में तो संविधान लागू हो आखिर काम ही हो गया था, गणतंत्र दिवस मना लिया था 26 जनवरी को। प्रभु, पहली बैठक कब हुई थी? जिसमें अस्थायी अध्यक्ष था। फिर दूसरी में 11 तारीख को हुई थी, पहली 9 तारीख को हुई थी। अब साल तो बता दे। अरे 46 रे। हाँ, पड़ोसी इसका बेट। रुक जाओ, उधर आएंगे। ये भी तू भी नहीं था ना, तो क्या मुश्किल आ रहा है? हाँ भाई, क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है? संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया? प्रस्तावना 1952। अरे कहाँ 1952? झूठे। गलत आंसर है भाई। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अरे मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में? हाँ, और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के बीच है? भाग 3 में अनुच्छेद। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अब अधिकार नहीं है। संपत्ति नहीं, अधिकार तो है, अधिकार कैसे नहीं है? मौलिक अधिकार से हटाया, लेकिन दूसरा अधिकार तो है ना। तो दूसरा कौन सा आपको? अरे संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, बताया तो था। हाँ, उनकी बेटा क्या नाम है? राजू मीणा। राजू मीणा कहाँ का रहने वाला है? जयपुर। जयपुर का? तो जयपुर में कहाँ का है तुम? चौमू। धार्मिक स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? यानी हमको हर धर्म की हम पूजा कर सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकते हैं उसका। जैसे हम भागवत गीता ये पढ़ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है ना अपने को, मंदिर के लिए। कौन से देश से इंस्पायर होकर ली गई है ये? बता ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो बता ही नहीं रहे भाई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अरे कितने दिन हो गए अकेडमी आए हुए? 1.5 महीना हो गया। फिर तो खा सकता था। फिर अब बाद में वो तो बोलना ये वॉयलेंस का अधिकार किसने दिया, फलाना किसने दिया। सीट दिए हुए 10 दिन हो गए, पढ़ नहीं रहे तो क्या करें?
साइकोलॉजी तो समझ नहीं रहे। कितनी बार तो समझा दिया मैं क्लास में आके कि भाई हाँ कोई नहीं, 2-4 कानूनी अधिकार अब तोड़ने पड़ेंगे। क्या करें जीवन में, साला इनके चक्कर में एक बार जेल जाना ही पड़ेगा, पीट पिटा के। ग्रीन कलर के शर्ट वाले, नीचे पजामा, ऊपर शर्ट पहन रखा है। वाह इस वाह। चल भाई क्या बताएगा रे, क्या नाम है तेरा? तो अपना नाम बता दे पहले। दीपक दीपक वर्मा। कुछ पूछ क्वेश्चन है, नाम से बहुत है, नाम पूछ लिया बहुत है। पूछ लेता हूँ यार क्वेश्चन जब दिए ही हैं तो। थोड़ा इजी पूछता हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछूँगा, ठीक है? 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? नहीं बता पाएगा, ये तो बहुत तेरे लिए हार्ड हो जाएगा भाई। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बाकी गुनगुन नहीं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? भाई क्या है ये मैं क्या देख रहा हूं? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये ठीक है यार, इसमें तो आवाज़ भी नहीं आ रही और ऐसे हम छुपा भी सकते हैं, तो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। अरे लग तोड़ना नहीं है इसमें, तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, अपन ऐसे कर सकते हैं भाई। और ये कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ ऐसे। ये ठीक है, नहीं आ रहा ना ऐसे, ये तो एंगल से लेना था कि वो आए नहीं, सही एंगल से। खड़े हो जाओ फिर। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? मुझे नहीं लगता तुमने एक बार भी इसको रीड किया होगा। रीड नहीं किया होगा। सीट कैसे नहीं मिली? सीट तो मैं बार बार बोला हूँ, सीट ले लो, सीट ले लो। तो क्या ऐसे नारे लगवाने पड़ेंगे, सीट ले लो? अरे ये सीट की भी जरूरत नहीं है भाई। गौरव तो क्यों किससे बोला था तूने कि भाई सीट दो मुझे? तो कल परसों आया तो कल परसों ले लेता, कल परसों आया तो कल परसों ले लेता ना। कौन मना कर रहा है? सीटें इन्होंने सामने रख रखी है, सीटें जिनके पास में है उन्होंने कौन सा झंडा गाड़ दिया है? हैं भाई? फिर देखो, तुम अधिकार मेरे नहीं मानोगे तो मैं इन अधिकारों को नहीं मानूंगा। कानूनन जो तुम्हारे को अधिकार मिले हैं ना अपनी सुरक्षा के, वो फिर मैं भूल जाऊंगा। समझ गए बात को? और हाँ हे भाई, यहाँ ताली बज रही है। अरे लगा ही नहीं रहा था तू, बहुत टाइट हो रहा है यार। इतना टाइट नहीं होना है, इसका क्या पता चलेगा? ले तो भाई मुझे नहीं लगता तुम कोई बता पाओगे। देखा, अरे बोले फिर ज्ञान देंगे, बोला अरे सर इसको ऐसे पढ़ा लो, इनको वैसे पढ़ा लो। उनके सालों को बंदूक लेके सामने खड़े हो जाए ना तो भी ना पढ़े। ये इनको पढ़ाने का एक ही तरीका है। कल क्या है?
संडे तुम भूल जाना, कल संडे नहीं है, भूल जाना तुम। और आज क्या है? आज सैटरडे भी नहीं है, ये भी भूल जाना, ठीक है। 12 बजे से लेके 3 बजे तक सेम रूटीन रहेगी याद करने की। और शाम को गेम भी नहीं है आज, और कल संडे भी नहीं है। वापस मैं तुम्हारे से मुलाकात करूँगा संडे को शाम को, रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। समझ गए बात को? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजत भी है, ना माने तो मर के देख। तो जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। लाद जाम रेसी देखो जैसी ताराम की कैसी, रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। सब एक दूसरे से ऐसे करते हैं, सिफारिश स्पष्ट हो जाता है किसी ने कुछ याद नहीं किया। तो क्यों तुम्हारे को 12 बजे सोना है, टाइम हो गया ना सोने का फिर। तो अगर कल याद नहीं करे तो अगली पूरी वीक का कर दूंगा कंट्रोल, पूरी वीक में रेस्ट नहीं दूंगा अगली में, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक याद कराऊंगा। समझे बात को? लड़की बात में ये मत कहते ना, हमसे तो पूछा ही नहीं, हम बता देते तो पूछ सकते तुम्हारे। चल भाई इसको बंद करिए, कह रही है मुझे पता है।